आज छठे घर की बीमारियों का जिक्र करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है छठे घर में होने वाली बीमारी डायरिया, डाइसेंट्री एंड कॉलरा। तीनों ही बड़ी नामुराद बीमारियां हैं, अचानक आती हैं और व्यक्ति को बहुत ही कमज़ोर करके चली जाती हैं। समटाइम ना ध्यान देने पे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी गंवा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए और जितना आप इसको बार बार देखोगे आपको ये समझ आएगी। दिस डिजीज़ रिलेट टू 6th हाउस। डायरिया, डाइसेंट्री एंड कॉलरा छठे घर की बीमारी है। ये जो बीमारी है, डायरिया इज़ ए डिजीज़ ऑफ इन्फ्लेमेबल म्यूकस मेम्ब्रेन and intestinal glands with blood evacuation at time caused by indigestion and acidity। जो डायरिया की डेफिनेशन है, डायरिया इज ए डिजीज ऑफ इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड विद ब्लड evacuation at time caused by indigestion and acidity की वजह से डायरिया हमें होता है। अम्यूबेसिस डोनेट्स अम्यूबिक डिसेंट्री, हेपेटाइटिस which results from infection of intestine and colon and the stool may contain blood and mucus or it may lead to a simple diarrhea। जब कभी एम्यूबिसिस नाम की डाइसेंट्री होती है, जो एम्यूबिसिस नाम के कीड़े से होती है, जर्म से होती हैं, या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं लीवर के ख़राब होने से, तो ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देती हैं, कोलन में इन्फेक्शन कर देती हैं, स्टूल में इन्फेक्शन कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम टू रैपिड पैसेज of the contents through intestine resulting into fluid stool। डायरिया जो होता है बार बार आपको हमें टॉयलेट पास करने के लिए मजबूर करता है और वो लिक्विड फॉर्म में उसको भेजता है, जो कि ख़तरनाक हो जाता है और कई बार वाटर लॉसेस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें कई परेशानियां आ जाती हैं। कॉलरा इज सीन टू विद परफ्यूज्ड and frequent stool, insensate vomiting and exciting thirst। प्यास बहुत लगती है, vomiting आने लगती है। The root cause for this or these diseases are found in 6th house, 6th lord and Virgo sign। जब भी डायरिया की बीमारी होती है उस समय जब हम देखते हैं तो हमारा छठे घर का मालिक या वर्गो साइन दूसरे ग्रहों से, मेलेफिक ग्रहों से पीड़ित होते हैं। सन एज कारका फॉर द बाउल्स एंड द वीनस फॉर डाइजेशन। शुक्र पाचन शक्ति का कारण होने के नाते, सूर्य हमारा जो बाउल होता है, एनस से पहले इंटेस्टाइन के लास्ट एंड पे जो बाउल होता है उसका कारका होने के नाते इनके साथ इन्फेक्शन जो है वो भी डायरिया का कारण बनती है। मून इज सिग्निफिकेटर ऑफ डायरिया। मून लिक्विड फ्लो का कारक है। जब डायरिया होता है तो हमारा जो शौच है वो लिक्विड फ्लो में बदल जाता है और यहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर होने से भी हमें डायरिया हो जाता है। वाइल मरकरी इज़ फॉर कॉलरा। बुध जो है वो कॉलरा का कारक है। द अफ्लिक्शन of the above along with the लग्ना and लग्ना लॉर्ड causes these diseases। तो ये जो ऊपर दिए गए हैं, छठे घर का स्वामी वर्गो साइन, डिफॉल्ट साइन ऑफ द कालपुरुष कुंडली इन द 6th हाउस। सूर्य बाउल का कारक, वीनस डाइजेशन का कारक, चंद्रमा लिक्विड का कारक, कंटेमिनेटेड फूड का कारक, कंटेमिनेटेड वाटर का कारक, बुध कॉलरा का कारक। जब कभी ये चीज़ें लगन का लॉर्ड के साथ साथ अफ्लिक्शन में आती हैं तो डायरिया जैसी, कॉलरा जैसी डिजीज़ को जन्म देती हैं।
इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं जो फिक्स्ड हैं, जो दिए गए हैं। दैट इज़ मून, मार्स और वीनस एसोसिएटेड विद मेलेफिक इन सिक्स्थ काजेज डायरिया। चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा शुक्र जब कभी छठे घर से जुड़ जाते हैं और साथ में बुरे ग्रह छठे घर में बैठ जाते हैं तो डायरिया का कारक बनते हैं। नंबर 2, राहु एंड मरकरी इन लगना। सिक्स्थ, अपोजिंग मार्स एंड सैटर्न काजिंग डायरिया। मंगल और सैटर्न का छठे घर पे प्रभाव आ रहा हो, राहु और मरकरी लगन में आ रहे हों तो डायरिया होने की संभावना रहती है। मून एंड वीनस इन सिक्स्थ, चंद्रमा और शुक्र छठे घर में हो विद अस्पेक्टेड बाई मार्स, मंगल उनको देख रहा हो, सैटर्न उनको देख रहा हो, और या तो मंगल सैटर्न इकट्ठे हों या राहु अकेला भी देखता हो, तो अकेला हो या दो हो, या मंगल राहु या मंगल सैटर्न या सैटर्न राहु, जब दो कोई प्लैनेट इसको देख रहे हों तो उस समय इंसान को डायरिया होने की फिक्र रहती है। वेनिंग मून, जब ढलता हुआ सूरज 6-8 पोजीशन में हो, सैटर्न उसको देख रहा हो तो डाइसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है। मून इन सिक्स्थ एसोसिएटेड विद वीनस एंड ए मेलेफिक काजेज डायरिया। चंद्रमा छठे घर में शुक्र के साथ हो और उनको कोई बुरा प्लैनेट देख रहा हो तो डाइसेंट्री हो सकती है। लग्नेश जो है आपका मंगल और बुध के साथ छठे या आठवें घर में बैठा हो तो डाइसेंट्री होने का खतरा रहता है। सैटर्न लग्न में और चंद्रमा छठे घर में मंगल के द्वारा दृष्ट हों तो डाइसेंट्री होने का खतरा रहता है। मेलेफिक लॉर्ड ऑफ 7th और 8th इन 6th हाउस, 7वें का स्वामी या 8वें का स्वामी जब बुरा होके छठे घर में बैठेगा तो डाइसेंट्री की प्रॉब्लम हो सकती है। मून, मरकरी एंड वेन इन 6th हाउस, मून, मरकरी एंड वीनस इन 6th हाउस जब कभी इकट्ठे हों और उन पे किसी बुरे ग्रह का छाया हो तो कॉलरा हो सकता है। 6th हाउस, 6th लॉर्ड वर्गो इफ अफ्लिक्टेड बाई मार्स एंड राहु काजेज कॉलरा। तो कॉलरा, डाइसेंट्री और जो हमारा लूज मोशन है, ये इसमें क्या फ़र्क है? जो हम वैसे लेते हैं डायरिया तो लूज स्टूल देता है और डाइसेंट्री भी लूज स्टूल देती है, साथ में वॉमिटिंग भी करती है। जो कॉलरा होता है वो बहुत बुरा होता है, उस साथ में टेम्परेचर भी दे जाता है, आपके पानी की ख़त्म होने की पूरी उसमें संभावना रहती है। आपको ये लेवल मेंटेन करना होता है कि पानी जिस्म में ख़त्म ना हो जाए, तो ये इसमें कॉलरा सबसे डेंजरस होता है। सैटर्न इन 6th और वर्गो इन इफ अफ्लिक्टेड काजेज कॉलरा, जब सैटर्न छठे घर में आके अफ्लिक्ट हो तो कॉलरा की शिकायत हो सकती है। ये तीनों बीमारियां अपने आप में बहुत ही डेंजरस हैं, संभल जाएं तो बहुत आसानी से संभल भी जाती हैं, लेकिन यदि इसको इग्नोर किया जाए तो ये जानलेवा तक भी हो जाती हैं। इसलिए कभी भी इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे ही हो बीमारियों के बारे में मैंने आपको समझाया है, जो प्लैनेट आप उस समय गोचर में जाता आपकी इन चीज़ों को, जो कंपोनेंट मैंने बताए हैं, छठे घर का मालिक वर्गो साइन को 3 तो पहले ये चीज़ लेनी है। उसके बाद हमने लेना है जो आगे बड़ी चीज़, सन कारका फॉर द बाउल, मून कारका फॉर द लीक फ्लूइड एंड वीनस कारका फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ऐसी चीज़ों को अफ्लिक्ट करेगा, जो प्लैनेट अफ्लिक्ट करेगा उसका उपाय कीजिए, दशा लॉर्ड का उपाय कीजिए, इमीडिएट आपको राहत मिलेगी। जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो आपको असर करेगी और आपको ऐसी बीमारी से थोड़ा निजात भी दिलवाएगी। ये था आपका 3 बीमारियां, डायरिया, डाइसेंट्री एंड कॉलरा। आशा करता हूँ आज का ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जितना डूबते जाओगे उतनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए
आप से दोस्ती होती जाएगी और आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की समझ होती जाएगी। आप बीमारियों के बारे में जान सकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि वीडियोज़ को बार बार देखें, अंत तक देखें, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें।